पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में आज एक एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन हो रही है, इफ्तिताह हो रहा है और उसका नाम है अ मोमेंट इन टाइम, जिसमें 3 आर्टिस्ट हैं जिनको हम कहें कि अपने अहद के बड़े नाम हैं, जिसमें आमना इस्माइल पटौदी जो इसको क्यूरेट भी कर रही हैं और इनका काम भी इसके अंदर डिस्प्ले है, और दूसरे जिमी इंजीनियर जिनको हम ह्यूमैनिटेरियन के तौर पर भी और एक्टिविस्ट के तौर पर भी जानते हैं, आर्टिस्ट और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से। फिर हमारे साथ तीसरी आर्टिस्ट जो हैं वो राहत नवीद मसूद साहबा हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन और डीन भी रही। मैम, ये तीनों बड़े नाम आपने कलेक्ट किए और उनका पेंटिंग, और उसमें पेंटिंग्स में भी आपने बड़ी सिलेक्टेड सा काम, और मैं अभी देख रहा था, लग रहा है कि आप एक तरफ से अगर इसको देखना शुरू करें तो एक एवोल्यूशन है, और फिर बहुत सारी कदरें जो हैं वो आर्टिस्टों के अंदर और उनके काम के अंदर भी लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कॉमन नजर आते हैं। अब ये बताइए कि जो मोमेंट इन टाइम जो है, इसके पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट था और कैसे आपने इसको कंसीव किया और क्यों इसको आपने क्यूरेट किया इस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीर साहब। इस एग्जीबिशन की जो थॉट है, इसके बिहाइंड दिस होल प्रोजेक्ट, वो थॉट है ही यही कि मैंने मेरा काम थ्रू आउट इस अंडरस्टैंडिंग पे चलता रहा है कि वो लम्हा, वो मोमेंट इस लाइफ में जिसे हम गुजारते हैं या जो हमें छू के गुजरता है या हम उसको महसूस कर रहे होते हैं, वो लम्हा गुजर जाता है। लाइक अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मोमेंट इज पासिंग, दो वी आर स्टैंडिंग हियर, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, बट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एट दैट टाइम द क्लॉक इज टिकिंग एंड दैट मोमेंट पासेस। सो एक आर्टिस्ट अगर इस बात से अवेयर हो जाए, चाहे वो पानी को सुन रहा है, जिस पानी को वो बैठ के सुन रहा है वो गुजर जाता है, पानी बह रहा है, लेकिन वो पानी जिसको आपने उस लम्हे में सुना वो गुजर गया है। एक बड़ी ट्रांजिशनल सी फीलिंग होती है कि लाइफ अगर देखा जाए तो वो बड़ी अनसर्टन है, हम उसको रोक लेते हैं। हम उस लम्हे में हम समझते हैं कि हम जी रहे हैं, वो एक प्रोसेस है, चल रहा है वो, लेकिन बड़ी स्लोली अंदर से एक ट्रांजिशन हो रही होती है। बिल्कुल ये ऐसे ही है ना, जैसे कि कहानीकार जो हैं और शायर कहते हैं कि कोई लम्हा उनके अंदर ठहर जाता है, जो मोहब्बत का लम्हा है, या ये जो आर्ट है ये भी तो एक मोहब्बत की एक सिंफ है। बिल्कुल, एक लॉन्ग लाइफ लॉन्ग अफेयर है, और ये एक लम्हे के लिए नहीं है, ये वो लम्हा, लेकिन एक आर्टिस्ट जो इस लम्हे को महसूस करता है वो उस लम्हे को कैप्चर कर लेता है। वो तमाम लम्हे जिन्होंने मुझे महसूस करवाया कि ये लम्हा अब है और ये लम्हा गुजर जाएगा, और शायद ये जो मैं महसूस कर रही हूँ ये वैसा ना हो, तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल। और थ्रू आउट मेरी जर्नी में आप देखेंगे, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई नेचर का सीन हो, चाहे वो उस ट्रैवल, उस सफर में जो मेरे अपने एहसासात महसूसात हैं, दैट केप्ट गोइंग। तो इसके पीछे वही एक लम्हा है, दैट मोमेंट इन टाइम। और मैंने महसूस किया कि वो सबकी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में वो मोमेंट इन टाइम है। ठीक है ना, अ मोमेंट इन टाइम जो है वो सबकी लाइफ में है। बिल्कुल सही। कि ये तो पूरी एग्जीबिशन जो जिसके बारे में अभी आपने बताया, तो इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है? ये सवाल आपका पहले हो जाना चाहिए था, फॉर आर्ट सेक के हवाले से। दैट फॉर आर्ट सेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 4 लोगों ने मिल के कोई सोच बनाई है, जिसमें 2 आर्टिस्ट हैं और 2 लोग जो हैं वो हमारे, जो जैसे आपकी मार्केटिंग है, आपकी एडिटिंग है, आपकी राइटिंग है, और जो भी आपके जो ऐसे अफेयर्स हैं जो आर्टिस्टिक नहीं हैं, वो सारे वही 2 जेंटलमैन डील करते हैं, जिनमें एक जो है वो कर्नल अबरार साहब हैं। वो आर्मी से उनका बैकग्राउंड है, लेकिन उनके अपने और बहुत से ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं। अगेन फिर वही बात हमारी आ जाती है कि वो सब लोग जिनकी एक थॉट प्रोसेस है वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, वो somehow they are in one page, on one page।
तो that's उसमें it. हाँ जी, उसमें फिर ये है कि ये 4 जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, इनमें कर्नल अबरार साहब जो हैं वो अपनी भी बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें चला रहे हैं, उनके ट्रैवलिंग वो भी करते हैं। वो आप उनसे मेरे तमाम जो 4 ऑर्गन वो है ना, वो जब आप उनसे शॉर्ट्स लेंगे ना, सबकी स्टोरी बनाएं, हमारी स्टोरी एज एन आर्टिस्ट बनाएं, उनकी स्टोरी एज ए कंट्रीब्यूटर बनाएं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उनका काम अभी जो गिलानी साहब है उनकी एक अपनी बैकग्राउंड है, उनकी कंट्रीब्यूशन है, आप उनकी बनाएं। हर इंसान की एक अपनी कहानी बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल वो ज्यादा बेहतर अपनी कहानी के बारे में खुद बता सकता है। सो मैं ये समझूंगी कि फॉर आर्ट्स से की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान नेशनल काउंसिल के साथ एक तरह की कोलैबोरेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक बहुत सारे ऐसे किए, वो तो आपको मेरी जर्नी का पता है। जब अपना PNCA से हम फारिग हुए तो ये काम हमारा जहन में कहीं बैकग्राउंड में था, और लोगों का ये ख्याल था कि शायद मैं रिटायरमेंट के बाद ये सर्विस खत्म हो, तो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। आई सेड कि हम ये मिशन हमारा जारी रहेगा, जो खिदमत आर्ट की है वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो है यही रगेड माउंटेन्स और ये हिल्स और ये वैलीज से है, ठीक है ना। और ये अगर आपका इत्तेफाक हुआ है KKH जो अब कराकोरम हाईवे है, उस जमाने में बड़ी पथरीली डिफिकल्ट रोड होती थी। अब भी आपको ये 1300 आई थिंक वो मैंने उसकी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई कि ये कितनी लंबी है, और ये पाकिस्तान का एक वन ऑफ द वंडर्स है। तो हम उस जमाने में स्टडीज के लिए जब यहाँ आया करते थे, तो जब हम जाते थे तो अगर आप देखें कि चिलास से ऑनवर्ड्स टू गिलगित, इट्स अ ह्यूज रास्ता, और वो रास्ता ऐसा है कि आप एक टर्न मुड़ते हैं, सपोज आप यहाँ से मुड़े, आपको लगता है आपकी जर्नी यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन आपकी जर्नी खत्म नहीं हो रही, दूसरी पहाड़ी पर आपको वो रास्ता कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बाद में हमें पता चलता है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं टर्न करके, फिर ये जर्नी शुरू होती है, फिर शुरू होती है, टिल वी रीच आवर एंड। बिल्कुल तो एक कंटिन्यूएशन है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये एज एन इंडिविजुअल पेंटिंग भी कंप्लीट है, और अगर इन 4 को आप इकट्ठे रखें और दूर से इसको विजुअलाइज करें तो ये तब भी कंप्लीट है। बिल्कुल सही। तो ये KKH से मुतालिक है, और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मेरी यही थी कि मुझे ये इतना ड्राई और रगेड पहाड़ हैं, चिलास के आपने देखा होगा, अब नॉर्दर्न एरियाज को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं उस जमाने की बात करती हूँ जब डकोटास चला करते थे। तो मतलब जहाज अब भी बड़ी मुश्किल से फ्लाइट्स होती हैं एंड ऑल दैट, तो रोड ही ज्यादातर इस्तेमाल होती थी, ये वहां का है। अच्छा, ये वो जो मेरी इस एग्जीबिशन से मुतालिक है कि वो जो एक लम्हा जो हम कहते हैं ना कि हम जिसको सुनते हैं वो लम्हा गुजर जाता है, सो दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई वांटेड टू कैप्चर, एंड द मीडियम द मटेरियल also helps an artist to create that moment. So आपने नोट किया होगा कि I have captured this in watercolor, and watercolor has the ability कि it's very swift and sudden. So I just try to make those impressions in watercolor. ये इसी तरह से this landscape, it's a landscape, लेकिन आपने देखा होगा कि आपका काम evolve होता है। Now you can see the journey. As an artist, I started as a realistic artist, but with time, when you learn your technique and all that, so you become swift. This goes towards the impressionism, right? And it just like it becomes an. ये आगे बिल्कुल आपकी impressionism की 2 बड़े शाहकार नजर आ रहे हैं। ये in fact ये जो है, this is a tribute to, आपने देखा होगा वो आर्मी मैसेकर हुआ था। हाँ। इतने घरों की जिंदगियां, they were just like vanished in a second. And I would really like if you can just like capture the caption which I have written, and they are my own notes, my own expressions. Brush से भी मैंने express किया है और लिखने पेन से भी किया। जबरदस्त। इसी तरह से like this is a tribute to Gaza, कि हम कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन हम महसूस तो कर सकते हैं कि फलस्तीन में जो भी कुछ हो रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, हम मैंने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि green is becoming less and less. The clouds are becoming darker and darker, but there is a hope, and that is shown through white. तो वो hope जो है आपने देखो बड़ा मतलब like it's not clear, but those faces are there. That question is there. और उसमें जैसे कश्मीर का मैसेकर है, तो आप देखें इसका टाइटल ही ये है, Come closer to see me. Come close to see me. आप करीब होंगे
इसके तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बज़ाहिर हम, ये वही बात है कि हमें हिलाते नहीं हैं, बट व्हेन यू गेट क्लोजर टू देम यू कैन फील देम, you can see them, you can see these faces, these they have, और ये the amazing thing is that they come up without any plan. I don't paint them, I throw the paint, but my emotions are so charged कि I can see those faces. इसी तरह से आपने देखा, it's a continuation of that particular time, that moment which I was feeling that pain and grief, I just created something like that. So इसी तरह से and now, अब इसका वहाँ वो भी है, वो जो है ना ग्रीन लैंडस्केप, वो सब मेरा ही काम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इमोशंस भी पेंट करते हैं। इट्स अ वार्म evening of winter where there was a log fire and these old trees. आपने देखा होगा, I have captured trees a lot because मुझे लगता है कि trees की human beings के साथ बहुत बड़ी similarity है, and they are like humans. They feel the pain, they resist, they are just there, and they stand with their strength. There is another painting. Yes, that's also a landscape from northern areas. ये नलतर है, और इसका भी यही thought है कि after storm, after rain, you can see कि जो आपकी जो इसमें जो टेक्निक है ना, it has become very minimum. Straight brush strokes हैं, with the plain green का play है, and I express color with color. So the palette is just green and blue, and you can see the whole painting in these two colors. With this landscape, we still have these roads and these mountains. They have been shaped over the period of time, but they do exist, and those villages which you can see, the roads are going. There are bridges and the road, but this is that old Karakoram highway of northern areas, which can take you around, and it shows the difference that how humanly it's possible, the geographical change which happens to us, it just like becomes part of us. ये motorway है जो आपका लाहौर से इस्लामाबाद आते वक्त, these are the eucalyptus trees, and that also stirred my thoughts. They are so swift, हमारी गाड़ी तो गुजर जाती है, but these trees are standing there and they see so much which is happening around them, but they are there, they bear the seasonal change, जो 4-6 seasons आते हैं चले जाते हैं, it's all there. So that I wanted to pay tribute to them. Right. और this is amazing. This is architectural moment in time. ये आपका बादशाही mosque. Oh, right. It's a Badshahi mosque, but you cannot imagine Badshahi mosque. Maybe once upon a time it was green, but if you see Lahore now, the way it's polluted and populated, badly populated, कि बंदा वो जो उसका ambience and जो उसका architecture है ना, bygone days का, आप वो भी नहीं enjoy कर सकते. सही बात. So one day when I was just visiting there, the thought occurred to me, I wish it was that lush green and with the misty clouds which is part of Lahore's weather. So if it was there, how it would look like. So it's an artist interpretation. This is another piece of that's also a moment expressionism. in time. Yes. That's also a moment in time, and the amazing thing about this is if you come closer, you can see a shrine here. And this is the Sevan Sharif Shahbaz Qalandar's shrine. In fact, I paid a tribute. I went there for this Sufi saint's respects, and the way the journey was, it's very barren when you get to the shrine. So I just wanted to add my thoughts and my process to this. It becomes very, it has taken so many years to be there, and this path is for the travelers. Everyone goes with a different thought process, but my thought process was I could just like relate to the colors. And again, that's tribute to the rebirth. आपने देखा होगा, there's a small little bird coming out from there, and I paid tribute to the trees. They bear all the scars. आप देखें, like human being, but they are standing still.
there is a hope, because they are live and they give rebirth. They continue going and they face the season. There is sun, there is life, and I just wanted to pay tribute to that. That's it is.